से अभियान चल रहा है तब से ही खिलाफ चल रहा है, महिलाओं के साथ तभी से अन्याय चल रहा है। और आप पिछले जब से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तब से आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अन्याय अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के साथ लगातार राजनीति करती है। पार्टी ये दर्शा रही है, इनकी मानसिकता, इनकी सोच जो भी है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही दिख रहा है। हर जगह गलत हो रहा है, छात्रों के साथ गलत हो रहा है। दिनों से सोशल मीडिया अकाउंट पर तरह तरह से टिप्पणियां सामने आ रही हैं, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का लखनऊ, कुशीनगर समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके बाद तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेताओं और कार्यकर्ताओं का बयान आना शुरू हो गए हैं। तमाम युवा हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पर इन दिनों पार्टी के मुखिया का बयान, बेटी पर अपराध टिप्पणी का मामला सामने आया है, किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ इस पर आपकी टिप्पणी? ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी बहन बेटी के बारे में क्या सोचते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के साथ लगातार राजनीति करती है, लेकिन एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की बेटी पे जिस तरह से ओछी मानसिकता पे टिप्पणी की जा रही है, सरासर भारतीय जनता पार्टी ने एक उनके जो सोशल मीडिया हैंडल है लगातार बहन बेटियों पे इस तरह से अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, लगातार उन पे इसी तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। ये हम लोग आज से तय कर लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह से काम करेगी तो हम लोग उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। 27 में चुनाव है, आपने मुंहतोड़ जवाब की बात कर ली, चलिए अच्छा कर लिया, मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन क्या लगता है कि 27 से पहले ऐसी टिप्पणियां किसको नुकसान पहुंचा सकती है, या बीजेपी को या सपा के आप जैसे कुछ कार्यकर्ताओं पे जो अलग तरह से बयानों पे दे रहे हैं? दरअसल देखिए, समाज में ये किसी समाज की बात नहीं, किसी पार्टी की बात नहीं, एक बहन बेटी के खिलाफ किस तरह से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह से एक बहन बेटी के चरित्र पे सवाल उठाया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बेटी के साथ अगर इस तरह के चरित्र हनन किया जाएगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अभी तक चुप रहते? तो उसी तरह समाजवादी पार्टी है, अपने बहन बेटी के सवाल पे हमेशा खड़ी रही है, चाहे वो अखिलेश यादव की बेटी हो या किसी सर्व समाज की बेटी हो। उसके साथ अन्याय अत्याचार होगा तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ खड़े रहने का काम करेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से ये मामला सोशल मीडिया पर फिलहाल चल रहा है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देखिए कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक को बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारा देती है, कहती है सरकार, बाकी दूसरी तरफ महिला और के तरफ गलत भेदभावना कर रही है सरकार। भारतीय जनता पार्टी जो सांसद विधायक जो भी हैं, ये सब बहन बेटी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। आए लोगों का वही सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी धर्म पर नाप लेकर कुछ अपना काम करती है और कभी बहन बेटी पे लेकर अपना काम करती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? जी, ये जो भी हुआ बहुत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रही है, ये अदिति जी के साथ जो भी प्लेटफॉर्म पे पड़ा, ये बहुत ही निंदनीय है। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ये दर्शा रही है, इनकी मानसिकता, इनकी सोच जो भी है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही दिख रहा है। हर जगह गलत हो रहा है, छात्रों के साथ गलत हो रहा है, किसानों के साथ गलत हो रहा है। हर जगह ये भारतीय जनता पार्टी किसान, युवा, बेरोजगारी इस तरह से बढ़ती जा रही है, सबके खिलाफ जा रही है। धर्म के नाम पे राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी जो भी है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बड़ा चर्चित वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक कहें तो मिशन है, और उसको लेकर क्या लगता है कि जिस तरह से आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रही है, और जिस तरह से एक महिला यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया के बेटी पर ये टिप्पणी आ रही है, तो इसको लेकर क्या लगता है कि पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं उनका अभियान इस तरह से फेल हो रहा है? जी, ये कोई अभियान नहीं है, जब से अभियान चल रहा है तब से ही खिलाफ चल रहा है, महिलाओं के साथ तभी से अन्याय चल रहा है। और आप पिछले जब से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तब से आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अन्याय अगर हुआ है तो महिलाओं के साथ हुआ है, छात्रों के साथ हुआ है, किसानों के साथ हुआ है। आप हिस्ट्री पीछे की उठा के देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल देश को बेचने पे अब तुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो है अब देश को बेचने पे तुल चुकी है, युवाओं को बेरोजगार कर चुकी है, किसानों को एकदम मार के उखाड़ के फेंक चुकी है। हर जगह से खाद है, यूरिया है, डाई है, हर जगह महंगाई है, फिर तेल, पेट्रोल, डीजल, हर जगह महंगाई आ चुकी है। युवा बेरोजगार हैं। इधर 20,000 फार्म है यूपीपी का और 35 लाख फार्म पड़ा है। 60,000 पिछली बार भर्ती थी, 60 लाख फार्म पड़ा था। ये दर्शा रहा है कि युवा बेरोजगार है।
किसान अपने घरों से बाहर निकल चुका है। हर जगह से अब किसान, युवा, हर जगह से बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे अब चल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर ऐसी सरकार की निकम्मी सरकार अगर रहेगी तो आने वाले दिनों में ये देश बिक जाएगा। तो ये थे तमाम वो युवा और एक तरह से समाजवादी पार्टी की मुखिया यानी अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर सोशल मीडिया पर इन दिनों जो चल रहे मुद्दे को लेकर इनका प्रतिक्रिया था कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर एकदम विपरीत है। इनका कहना था कि देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी उन अभियानों के साथ साथ उससे विपरीत सोशल मीडिया की हैंडल की तरह से लोगों को प्रभावित करने का काम कर रही है।